मैंने बहुत लोगों से सुना है कि निवेश कहाँ से करें या फिर इन्वेस्ट कहाँ से करें, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। अगर वो मंथली सिप भी करें या फिर बहुत कम पैसे से भी स्टार्ट करें तो भी वो एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। मैं कभी भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट टेन्योर की बात नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है, शॉर्ट टेन्योर में मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं और अगर हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक स्पेकुलेशन कहलाता है। तो बेटर है आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बनिए और अच्छी वेल्थ क्रिएट कीजिए और एक सोसाइटी को अच्छी सीख और समाज को और अपने बच्चों को एक अच्छी वेल्थ देकर इस दुनिया से रुखसत हों। क्योंकि कहते हैं पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं। क्योंकि जब तक आप जीते हैं उस दिन से लेकर आपके आखिरी सांस तक आपको पैसे की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ निवेश करें, इन्वेस्ट करें। तो आज हम एक SIP के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में लॉन्च हुई है, जिस गवर्नमेंट ने उस SIP को इसलिए लॉन्च करवाया है सेबी के थ्रू और SBI की म्यूचुअल कॉर्पोरेशन से, जिससे कि छोटे से छोटा इन्वेस्टर हमारी इस इकोनॉमी को बूस्ट करने में सहायता कर सके या फिर अपनी वेल्थ को ग्रो कर सके। स्कीम का नाम है जन निवेश स्कीम। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे YouTube चैनल, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिर क्या है ये स्कीम और इसको कब लॉन्च किया गया? इस स्कीम के तहत आप मात्र 250 रुपये लगाकर SIP कर सकते हैं या फिर अपनी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। SBI ने इस स्कीम को कमीशन फ्री जन निवेश स्कीम के माध्यम के तहत स्टार्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है, इस स्कीम को इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे वित्तीय समावेशन या फिर इंग्लिश में कहेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स गवर्नमेंट चाहती है कि छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी पैसा इन्वेस्ट करे और सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे इकोनॉमी को भी बूस्टअप मिले और लोगों का पैसा भी बने। आइए आज इस स्कीम के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। इस स्कीम के जो बेंचमार्क हैं उसमें से निफ्टी 50 को बेंचमार्क के तहत माना जाएगा और इस स्कीम में निफ्टी 50 में 50% वेटेज और बाकी 50% वेटेज डेट फंड में डाला जाएगा। और इस स्कीम में एडिशनल बेंचमार्क है BSE सेंसेक्स। BSE सेंसेक्स को भी इस स्कीम में बेंचमार्क माना गया है। बेंचमार्क क्या होता है ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस म्यूचुअल फंड की सीरीज के वीडियो में समझाया हुआ है। इस स्कीम के तहत रिस्क लेवल हाई होगा और असेट अंडर मैनेजमेंट 31 जनवरी 2025 तक 33,305 करोड़ हो चुका है। मीन्स ये काफ़ी अच्छी स्कीम साबित हो रही है। इस स्कीम को जो भी फंड मैनेजर मैनेज करेगा वो SBI बैलेंस एडवांटेज फंड के होंगे और SBI बैलेंस एडवांटेज फंड के रिकॉर्ड हैं कि लास्ट एक साल में उन्होंने लगभग 9.9% तक रिटर्न दिया है और लास्ट 3 साल के उनके रिटर्न लगभग 12.69% रहे हैं। तो ये रिटर्न भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि आप यहाँ पे लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लार्ज कैप फंड कंपैरेटिवली स्मॉल कैप और मिड कैप से काफ़ी सेफर माने जाते हैं। आपने देखा ही होगा हाल ही में कितना बड़ा फॉल आया है। निफ्टी अपने पीक से 15.80% गिर चुका है, सेंसेक्स अपने पीक से 14.5% गिर चुका है और मिड कैप और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का तो बहुत ही बुरा हाल है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशो के बारे में। एक्सपेंस रेशो क्या होता है ये भी मैंने अपने म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। प्लीज़ आप उसे एक बार वॉच कर लीजिए जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। डायरेक्ट प्लान के लिए एक्सपेंस रेशो 0.69 होगा और रेगुलर प्लान के लिए एक्सपेंस रेशो 1.57 होगा। अब यहाँ पर सामने आती है बात डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होते हैं इनको भी मैंने म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी में अच्छे से समझाया हुआ है। प्लीज़ आप उस वीडियो को डिटेल में देख लीजिएगा जिससे आपको म्यूचुअल फंड के किसी भी टर्मिनोलॉजी के बारे में समझने में आसानी रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कहीं और जाना नहीं पड़े। इस स्कीम के तहत असेट एलोकेशन किस प्रकार से रहेगा आइए जानते हैं। इक्विटी में लगभग 42.5% इन्वेस्टेड रहेगा, डेट में लगभग 25.82% रहेगा और कैश इक्विवेलेंट में लगभग 26.63% रहेगा। इस स्कीम को मैं गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मानता हूं क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और आप स्पेकुलेशन ना करें। क्योंकि सेबी का एक डेटा कहता है कि 93% इन्वेस्टर अपना पैसा लूज कर देते हैं इन द मार्केट में इन द शॉर्ट रन में, या फिर सट्टेबाजारी भी कह सकते हैं। मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग को सट्टेबाजारी ही कहता हूं क्योंकि लोग उसी में पैसा निवेश करते हैं और सिंगल डे में अमीर बनने की चाहत उनको उस पैसे से बर्बाद करने की तरफ ले जाती है। मैंने कई जानकारों को देखा है या फिर मैंने कई लोगों को देखा है जो विद इन कुछ महीनों में करोड़ों रुपए लॉस कर सके हैं और उसे रिकवर करने में उन्हें सालों महीनों लग जाते हैं, लेकिन वो पैसा कभी रिकवर नहीं हो पाता है क्योंकि जो पैसा आप खो चुके हैं वो आपका पैसा नहीं रहा है। मार्केट में आपको सीखने की कीमत देनी पड़ती है।
तो इस प्रकार की स्कीम्स के बारे में जानने के लिए और मार्केट के बारे में डिटेल से जानने के लिए, म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल से जानने के लिए मैंने इन सब के अलग अलग कोर्स बना रखे हैं। प्लीज़ आप उन कोर्सों को मेरे यूट्यूब चैनल मेक इन्वेस्टमेंट ईजी पर जाकर देख सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बेहतर से बेहतर कोर्स लाने की। उससे होगा ये कि आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी और मैं डिटेल में आपको समझा पाऊँगा कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड खरीदने चाहिए, किस प्रकार से स्टॉक खरीदने चाहिए। मैं यहाँ पर कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ किसी भी प्रकार की, और न ही मैं किसी फंड मैनेजर को प्रमोट करता हूँ, न ही मैं किसी की असेट मैनेजमेंट कंपनी को प्रमोट करता हूँ, और न ही मैं किसी किताब को रिकमेंड करता हूँ। हाँ, अगर मुझे लगता है कि मैं इस बुक को पढ़ा है या फिर मैंने उस बुक को पढ़ा है, मैंने उस म्यूचुअल फंड कंपनी से कुछ लिया है, तो मैं उसका एक एनालिसिस ज़रूर करता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, और उस एक्सपीरियंस से आपको भी सीखने को मिल सकता है। अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फॉल आया हुआ है और इससे बेहतर कोई टाइम नहीं होता इक्विटी में निवेश करने का। जैसा कि सब कह रहे हैं, मैं भी कहूँगा लार्ज कैप स्टॉक काफ़ी सेफर साइड में है, क्योंकि लार्ज कैप के वैल्यूएशन काफ़ी चीप हो चुके हैं। आज की डेट में लार्ज कैप के वैल्यूएशन इतने सही हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप में लालची हैं या फिर आप ग्रीडी इन्वेस्टर हैं या फिर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो भी कॉशियसली आप स्मॉल कैप और मिड कैप में भी लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए और आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर यहाँ से भी 40% गिर जाता है तो मैं स्टॉक को नहीं बेचूंगा। मेरे लगभग सारे स्टॉक 30 से 40% गिर चुके हैं और मेरा टोटल पोर्टफोलियो जो भी है उसका 30% नीचे डाउन जा चुका है। लेकिन मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है कि मैं उनके सिंगल स्टॉक को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये फॉल आते जाते रहते हैं, ये मार्केट की साइकिल्स हैं, धीरे धीरे ये भी ओवरकम हो जाते हैं। मुझे बहुत लोग पूछते हैं आज की डेट में मार्केट गिर गया है क्या करें, मार्केट गिर गया है क्या करें। सबसे बेटर चीज़ है कुछ मत करो। अगर करना ही है और पैसा पड़ा है तो और खरीदो। आप कहते हैं कि कब तक खरीदें, अरे जितना पैसा है तब तक खरीदते रहो। एक टाइम आएगा जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा या फिर मंथली आपकी सैलरी है तो मंथली इन्वेस्ट करते रहो। अपने फाइनेंशियल प्लान, अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्टिक रहिए और उनको बिल्कुल भी मत छोड़िए। इससे होगा ये, जब जब आपको यूनिट मिलेंगी तो वो ज़्यादा यूनिट मिलेंगी और आपको उससे बेनिफिट ज़्यादा होगा और 1-2% CAGR बढ़कर ही मिलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक SIP स्टार्ट की है, जन निवेश स्कीम SBI बैलेंस एडवांटेज फंड से। अगर आप आज की डेट में स्टार्ट करते हैं तो आज से 3 साल बाद मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, मतलब 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन आज से 3 साल बाद मैं इतना बता सकता हूँ कि आपकी ये SIP पॉजिटिव में आ जाएगी। अगर नेगेटिव में भी जाती है तो पॉजिटिव में आ जाएगी, अगर पॉजिटिव में ही रहती है तो इसमें आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि इसमें डेट और इक्विटी का एक अच्छा एक्सपोजर दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें निवेश करें। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसा निवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 250 रुपये मैं मानता हूँ 250 रुपये महीने का कोई भी निवेश कर सकता है। 250 रुपये तो आप पान बीड़ी गुटखा सिगरेट में भी गवा देते हैं, या फिर मजदूर को एक मजदूरी ही आजकल 800 रुपये मिलती है, तो वो क्या महीने के 250 रुपये निवेश नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आप भी कीजिए, और निवेश करना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। आप खुद जागरूक होंगे, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए निवेश करें। निवेश करना काफ़ी ठीक माना जाता है आगे आने वाली जनरेशन को, जिनसे उनको एक जीवन में सपोर्ट मिलता रहेगा। बस आज मैं कुछ ज़्यादा ही फिलोसफिकल हो गया। आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।